हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन कैन ओनली अकर आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर मेनली पूछा गया है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में। एंड ट्रांसलेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है ये दोनों ही स्टेप्स जीन एक्सप्रेशन के स्टेप्स रहते हैं। तो ये जीन एक्सप्रेशन के स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है ये रहता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए और जीन टू आरएनए की फॉर्मेशन होती है, और मेनली हम बोले तो एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। और एमआरएनए टू प्रोटीन की फॉर्मेशन जब होती है तो इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ लिखेंगे जीन टू एमआरएनए की जो फॉर्मेशन होती है ये होती है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और सेकेंड स्टेप जो है ये रहेगा ट्रांसलेशन, जब आरएनए टू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है ट्रांसक्रिप्शन कैन ओनली अकर आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ये हम अगर बात करें यूकैरियोट्स के लिए तो ठीक रहेगी, बट प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है साइमल्टेनियसली एक साथ साथ होते हैं, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट होती है, और जेनेटिक मटेरियल मीन डीएनए जो है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। और डीएनए से जब एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है तो उसी टाइम जो है वो शुरुआत हो जाती है प्रोटीन फॉर्मेशन की भी, ट्रांसलेशन की भी। तो ये दोनों साथ साथ होते हैं। बट यूकैरियोट्स की अगर बात करें, तो यूकैरियोट्स की बात करें तो पहले जो है ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस में, और सेकंड जो है ट्रांसलेशन जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में हम इसको बांट सकते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो साथ साथ होते हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली इन सम ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है ये कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में साथ साथ होता है, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया है प्रोकैरियोट्स में लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये साथ साथ देखने को मिलता है। ऑप्शन सी दिया गया है ट्रांसलेशन अकर्स बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही ट्रांसलेशन होता है। ऑप्शन डी है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर अल्टरनेटिव टर्म्स फॉर सेम प्रोसेस। तो ये दोनों सेम प्रोसेस नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में जीन टू एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, और ट्रांसलेशन में एमआरएनए टू प्रोटीन मीन हम कह सकते हैं आरएनए टू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।